चांद जमीन से अचानक नहीं टकराएगा बल्कि 1 साल का अरसा लगेगा। चांद को जमीन तक पहुंचने के लिए फिल्मों में दिखाया जाने वाला टकराव सिर्फ फिक्शन और ड्रामा है। तबाही इससे कहीं ज्यादा और मुख्तलिफ होगी जो दिखाई जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि टकराव से पहले जमीन कितनी बदल जाएगी और हर महीने एक नई तब्दीली आएगी। आज की वीडियो आपको क़यामत की अक्कासी करती नजर आएगी। मैं हूं एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। खींचने की ये कुव्वत ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहलाती है। इसी तरह जमीन चांद को भी अपनी तरफ खींचती है जिसकी काउंटर फोर्स कोई नहीं है। इसके नतीजे में चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इसकी रफ्तार 28,460 किलोमीटर पर आवर होती है। चांद 27 दिनों में ये चक्कर पूरा करता है। चांद कैसे जमीन से टकरा सकता है, इस सवाल का जवाब जानते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट बदलने के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलनी पड़ती है जो इसकी ग्रेविटी में भी तब्दीली ले आती है। ये कोई जादुई अमल नहीं है कि मून अचानक से आकर टकरा जाएगा, बल्कि मून एक स्पाइरल वे में हरकत करते हुए जमीन पर आकर गिरेगा और इस अमल में पूरा 1 साल लग जाएगा। पहले मंथ में चांद का फासला 3,84,000 किलोमीटर से कम होकर 2 लाख किलोमीटर रह जाएगा। टाइड्स यानी समुद्री लहरों की बुलंदी में इजाफा होगा। टाइड्स इसलिए बनती हैं कि जब जमीन चांद को खींचती है अपनी ग्रेविटी से, तो चांद जमीन को खींचता है और इस तरह लहरें बनती हैं जैसा कि जमीन भी मुसलसल हरकत में होती है। और यह हरकत ना सिर्फ सूरज के गिर्द रोटेशन की शक्ल में होती है बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन की शक्ल में भी होती है। ओशंस के लो टाइड पार्ट से जमीन कुछ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक एलिप्टिकल शक्ल बनती है। चांद की ग्रेविटी और जमीन की स्पिन मोशन की वजह से समंदरों में रोज टाइड्स बनती हैं जो कम से कम आधा मीटर तक बुलंद होकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन पहले माह में जब चांद आधा फासला तय कर चुकेगा, इन लहरों की बुलंदी 4 मीटर तक पहुंच जाएगी और हर रोज समुद्री पानी का सैलाब शहरों में आएगा। हर रोज सैलाब आने से शहर नमकीन पानी से भर जाएंगे। दूसरे माह में चांद का जमीन से फासला 2 लाख किलोमीटर से कम होकर 1,33,000 किलोमीटर रह जाएगा और अब चांद 2/3 फासला तय कर चुका होगा और टाइड्स 10 मीटर तक बुलंद हो रही होंगी। बिलियन की तादाद में लोग साहिली शहरों को छोड़कर जा चुके होंगे। कश्तियां पूरी तरह अपनाई जा चुकी होंगी। सामान की तरसील भी बोट्स के जरिए होंगी। ग्लोबल कम्युनिकेशन डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। जैसा कि 95% इंटरनेट केबल्स के जरिए समंदर के अंदर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि लैंड पर टर्मिनल्स भी मुतासर होंगे। बारिशें शदीद होंगी और तमाम रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। तीसरे माह में चांद का फासला 1,33,000 किलोमीटर से कम होकर 1 लाख किलोमीटर रह जाएगा। चांद इतना करीब हो जाएगा कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट से राब्ता टूट जाएगा और सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। 4th और 5th मंथ में चांद का फासला 1 लाख से कम होकर 80,000 रह जाएगा और टाइड्स 30 मीटर से 100 मीटर तक बुलंद हो चुकी होंगी। छोटी टाइड्स तेजी से आगे बढ़ेंगी जबकि बड़ी टाइड्स बड़ी बिल्डिंग्स को घेर लेंगी। बाकी बच जाने वाले शहरों तक भी टाइड्स की वजह से समुद्री पानी पहुंच जाएगा और अब मून की ग्रेविटेशन की वजह से न सिर्फ पानी की बल्कि रॉक्स भी टाइड्स में शामिल हो जाएंगी। क्योंकि अर्थ लिटिल बिट स्क्वीज होगी, टेक्टोनिक प्लेट्स शेक होंगी और जबरदस्त जलजले आएंगे। ना सिर्फ यही, स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स की वजह से आतिशफशां फटेंगे। वोल्केनोज इरप्शन की वजह से आसमान क्लाउड्स और धुएं से भर जाएंगे। चांद इतना चमकेगा कि रात का अंधेरा भी खत्म हो जाएगा। 6th और 7th मंथ में चांद का फासला 1 लाख किलोमीटर से कम होकर 40,000 किलोमीटर रह जाएगा। आधे साल के बाद मून इस ऑर्बिट में दाखिल हो चुका होगा जहां जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट चलते हैं। इस स्टेज पर मून हाफ जमीन पर तो नजर आएगा लेकिन दूसरे हाफ पर नजर नहीं आएगा। क्योंकि जमीन की ग्रेविटी मून से 6 गुना ज्यादा है, इसलिए अब मून पर बड़ी चेंजेस आएंगी। मून में स्ट्रेचिंग होगी, रॉक्स में क्रैक्स आएंगे, मून अपनी शेप चेंज करेगा। 8th से 11th मंथ में चांद का फासला 40,000 किलोमीटर से कम होकर 10,000 किलोमीटर रह जाएगा। जमीन पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत बढ़ जाएगी। जलजले शदीद से शदीद तर हो जाएंगे। वोल्केनिक डस्ट और एरोसोल्स स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएंगी और सनलाइट को रिफ्लेक्शन से वापस भेज देंगी। रैपिड एक्लिप्सिस होंगे, मौसम शदीद सर्द होना शुरू हो जाएगा और फिर रैपिड ग्लोबल कूलिंग होगी। 12th मंथ में आखिरी 10,000 किलोमीटर का फासला तय होगा। मून की अपनी ग्रेविटी अर्थ की स्ट्रॉन्ग और 6 टाइम्स हायर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से काम नहीं करेगी और मून टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाएगा। मून डस्ट जमीन के गिर्द खूबसूरत रिंग्स बनाएगी जैसे कि सैटर्न के गिर्द हैं। अब जमीन की अंधेरी रात खत्म हो जाएगी और सूरज शुरू होगा, लेकिन आसमान पर मून डस्ट के रिंग्स नजर आएंगे। अब एक नई सुबह का आगाज होगा। लोग जो सरवाइव कर जाएंगे वो जमीन को दोबारा से आबाद करेंगे। सिविलाइजेशन की रीबिल्डिंग हो पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मैथ्स और फिजिक्स के लॉज हैं जिनकी मदद से आप सारी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। वीडियो बहुत मेहनत रिसर्च के बाद बनाई जाती है, इसलिए पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।